गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। तो आज फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने पिछली 2 क्लासों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस व पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो पिछली 2 वीडियो में हमने नियम को अच्छे से डिटेल से बताया है। हाँ, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। ठीक है। तो हम ज़्यादा समझना ज़्यादा करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। लेकिन जो लोग चैनल पर आज नए आए हैं वो भाई लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्या है हमारी टॉपिक आज की? सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का क्या है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल। ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, बिल या सेल एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर टेंस में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अब हमें इसी स्ट्रक्चर को घुमा फिरा कर क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो क्या करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है ये, इसे पैसिव वॉइस में देते समय कर देंगे सब्जेक्ट। ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। फिल या बिल या सेल ये तो लगेगा ही, प्लस बी जो है ये बी, इसे हम लोग एक्स्ट्रा लगा देंगे। क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई, ये जो है बाई। ठीक है, प्लस ये जो आप सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा है इसलिए कि आप लोग जान सकें हाँ कि ये जो वर्ड है यहाँ का यहाँ पर आया। ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये है, जैसे कि सेल यूज विथ आई एंड वी। तो आई और वी के साथ सेल लगेगा, अदर के साथ विल लगेगा। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एक्सरसाइज क्या है हमारी? यू विल टेल स्टोरीज। क्या? यू विल टेल स्टोरीज। ठीक है। तो ये स्टोरीज क्या हुई? हमारी ऑब्जेक्ट हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पर आई सब्जेक्ट बन गई। अब उसके बाद ये बिल या सेल, वैसे वॉइस में बिल लगा है, यू के साथ बिल, तो सेल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। तो स्टोरीज के साथ भी बिल लगेगी। ठीक है, स्टोरीज बिल। फिर आप लोगों को बताया था बी, बी स्ट्रक्चर में बी टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय यू। ठीक है, टोल्ड बाय यू। अगला क्या है? अगला है ही विल प्लग द फ्लावर। क्या है? ही विल प्लग द फ्लावर। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द फ्लावर ऑब्जेक्ट हुआ, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, द फ्लावर सब्जेक्ट। फिर बिल या सेल, तो आई बी के साथ सेल लगता है, अदरवाइज सबके साथ बिल लगता है, तो द फ्लावर के साथ बिल लगेगा तो बिल बी। ठीक है, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लग्ड होगा। अब उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। ठीक है भाई लोग, तो हम जानते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड, कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम दूसरा बनाएंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे हर तरह से। ठीक है, तो ये हमारा रहा पॉजिटिव। तो हम लोग निगेटिव देखते हैं क्या है हमारा। तो निगेटिव में क्या है भाई? इसमें कह रहा है नॉट इज यूज बिटवीन बिल एंड, नॉट इज यूज बिटवीन विल एंड बी इन पैसिव वॉइस। मतलब जो एक्टिव वॉइस में जो नॉट है ये, ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये जो नॉट लगा हुआ है नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। हाँ, यही तो पहचान होती है। तो जो नॉट है ये बिल एंड बी के बीच में लगेगा। मतलब ये जो बिल भी लगा हुआ है इसके बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या लगेगा? नॉट लगेगा। फिर सब वही रहेगा। ठीक है, वी शैल नॉट रिमेंबर यू। तो ये जो यू जो हुआ ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सब्जेक्ट में यू का
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब जाता है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनता है तो यू ही रहता है, ठीक है। यू बिल, ठीक है। तो आई और बी के साथ सेल लगता है तो यहाँ पर वी है जिसके साथ सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो यू है जिसके साथ बिल लगेगा। विल नॉट बी, ये बताया हूँ ना, नॉट इज यूज बिटवीन विल एंड वी इन पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस है, नॉट जो लगा बिल और बी के बीच में लगेगा, ठीक है। रिमेंबर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिमेंबर्ड, ठीक है। बाई वी का होगा अस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट नाउ, ठीक है। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट नाउ। तो इसका क्रिकेट क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये क्रिकेट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये नॉट इज यूज्ड बिटवीन विल एंड वी। तो ये जो नॉट है ये लगेगा विल के बाद वी के पहले, ठीक है। तो क्रिकेट विल नॉट बी, ठीक है। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, हाँ, यू का यू ही रह दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है इन दिस टाइप, ठीक है। मतलब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट यूज्ड, हाँ, यूज बिटवीन सेल या बिल एंड वी के बीच में, मतलब कि सेल बी के बीच में या बिल एंड बी के बीच में, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है वो यूज होगा किसके किस में, ये जो विल है और बी के बीच में। जैसे कि सेल आई ड्रिंक द वाटर, क्या कह रहा है, सेल आई ड्रिंक द वाटर। तो ये जो वाटर है ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आया बन गया सब्जेक्ट जिसके अनुसार बिल लगेगा। फिर ये बताया ना, सब्जेक्ट यूज बिटवीन सेल एंड बी के बीच में, तो ठीक है। तो बिल है, उसके बाद वाटर है, सब्जेक्ट है, फिर बी है, ठीक है। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाई, आई का होगा मी, ठीक है। ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव। क्या है, सेल आई ड्रिंक द वाटर। तो ये आई के अनुसार सेल था, ठीक है। तो वाटर के अनुसार यहाँ पर बिल हो गया। फिर द वाटर, हाँ, बिल हुआ, फिर द वाटर सब्जेक्ट हुआ। अब उसके बाद बी हुआ, फिर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाई, आई का मी, ठीक है। इंट्रोगेटिव लर्निंग। ओके बच्चों, तो हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी कुछ कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आई है तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी कमेंट का ज़रूर स्वागत करेंगे। अब उसके बाद हमने जो भी क्लास आप लोगों को पहले पढ़ा दिया हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेंगे, ठीक है भाई लोग। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।